तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल साथियों आपके सामने लिखा है, यहाँ पर लिखा है निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमें एक सारणी दी गई है। यहाँ पर लिखा है वर्गंतराल इस तरह से दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से यहाँ पर लिखा है। उसके बाद बारंबारता, अगला जो यहाँ पर इस तरह से ये खाना बना है, यहाँ लिखा है बारंबारता। बारंबारताओं का मान दिया गया है 6, 9, 20, 15 और 9। साथियों जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो एक खाना हमें अलग से बनाना होता है। ये इतना सवाल में दिया गया है, ये हमने अलग से बनाया है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ऊपर, संचयी बारंबारता। अब साथियों समझ लेते हैं थोड़ा संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ये जो बारंबारता दी गई है, यानी सबसे ऊपर जो संख्या है हमें यहाँ पर इसे उतार लेना है। ठीक इसके सामने यहाँ लिखेंगे कितना दिया गया है, 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब बाकी संचयी बारंबारताओं को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर यहाँ 6 है, यहाँ हमने 6 उतार लिया। अब यहाँ पर कितना दिया गया है, 9, तो यहाँ 9 दिया गया है, हमें यहाँ 9 लिख लेना है। इसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद कितना लिखेंगे, जितना ऊपर लिखा है। ऊपर यहाँ है 6, तो यहाँ लिख लेंगे 6। अब कितना हो जाएगा, 9 6 15, यहाँ लिख देंगे ठीक सामने 15। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कितना है, 20, ठीक सामने पहले लिख लेंगे 20। 20 के बाद प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद कितना लिखेंगे, जितना ऊपर लिखा है। ऊपर कितना है, 15, यहाँ लिखेंगे 15, बराबर लगाएंगे। 20 में जोड़ेंगे 15, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब साथियों यहाँ कितना दिया गया है, 15, अब यहाँ लिख लेंगे 15। 15 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर दिया गया है 35, 35 जोड़ेंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा, 35 और 15 हो जाएगा 50। अब यहाँ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद कितना 50, 50 जोड़ेंगे, 9 और 50 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो संचयी बारंबारताओं का मान हमने निकाल लिया है, 6, 15, 35, 50 और 59। अब साथियों यहाँ पर ये जो दूसरा खाना है जहाँ पर लिखा है बारंबारता, इन सभी बारंबारताओं को हमें जोड़ना है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा एफ या फिर कैपिटल एन, सूत्र में एन होता है तो यहाँ एन लिख लेते हैं। एन क्या है, सभी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का कुल जोड़। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आएगा। संचयी बारंबारता में सबसे नीचे हमें देखना है कितना प्राप्त हुआ है। सबसे नीचे हमें प्राप्त हुआ है कितना, 59, तो यहाँ लिख लेंगे 59। अब साथियों n का मान हमें पता हो गया। अब n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना हो जाएगा, n का मान है 59 और बटे में 2 है तो यहाँ पर भी बटे में 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 59 का आधा 29.5, 29.5। अब सभी मान यहीं से हमें प्राप्त होंगे, यानी n/2 का मान जैसे ही हम निकालते हैं सभी मान इसी के सहारे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 29.5 यहाँ पर है, यानी 29 है। तो हमें संचयी बारंबारता में देख लेना है कि 29 से बड़ी संख्या कौन सी है, 29 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 6 यहाँ पर छोटी संख्या है, 15 छोटी संख्या है, 35 यहाँ पर 29 से बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 35 कौन सी लाइन में संख्या आ रही है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन। इस तरह से यदि हम लाइन इस तरह से बनाएं तो ये 35 जो है ये तीसरी लाइन में इस तरह से संख्या आ रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हम तीसरी लाइन को ऐसे बंद कर लेंगे। अब साथियों यहाँ पर एक बारंबारता बंद है, देख पा रहे हैं ये सभी बारंबारताएं हैं। एक बारंबारता बंद है 20, तो जो बंद बारंबारता है ये f का मान हो जाएगा। f का मान कितना, 20। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ पर एक वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30, तो यहाँ एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, छोटी को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो उच्च सीमा से यहाँ हमें कोई मतलब नहीं,
हमें मतलब है सिर्फ निम्न सीमा से। निम्न सीमा का मान कितना 20। निम्न सीमा को L से लिखा जाता है, स्मॉल l। L का मान कितना 20। अब हमें चाहिए CF का मान। तो यहाँ देख पा रहे हैं एक संचयी बारंबारता यहाँ बंद है, यहाँ पर है 35। 20 में हमने 15 जोड़ा 35 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर 35 बंद है। तो जो संख्या बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संख्या CF का मान हो जाएगा। CF का मान कितना, CF का मान 15। अब दोस्तों हमें चाहिए H का मान। H क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप। दोस्तों माध्यक वर्ग की माप जिसे H से लिखा जाता है, तो कितना होगा H का मान। ये जो वर्ग अंतराल बंद है इसे हमें यहाँ लिख लेना है। यहाँ है 20 से 30, यहाँ पर है 20 से 30। अब यहाँ पर अंतर कितने का है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा देंगे, 30 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा 10। तो वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है 10 का। तो जितने का अंतर चल रहा है वही H का मान होता है। H बराबर कितना 10। अब साथियों एक काम करेंगे, सभी मान यहाँ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ L का मान कितना प्राप्त हुआ है 20, और CF का मान कितना, CF का मान 15, और इसके बाद F का मान कितना, F का मान 20, और H का मान हमें पता है, और n/2 का भी मान पता है। अब हमें सूत्र रख देना है माध्यिका का। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक या फिर माध्यिका। माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 माइनस CF, और इसके बटे में F, और गुणा में होता है H इंटू H। यहाँ रख देते हैं। तो L का मान कितना 20 प्लस n/2। n/2 का मान 59/2 या फिर 29.5। तो चलिए दशमलव वाला मान ना लिखकर ये वाला लिख लेते हैं, 59/2 माइनस CF का मान कितना 15, और बटे में कितना F का मान 20, और उसके बाद गुणा में H का मान कितना 10। अब आगे हल करते हैं, पहले 20 लिखेंगे प्लस, अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक मान लेते हैं, तिरछा गुणा करेंगे इस तरह से। तो 59 का गुणा 1 से होगा 59 होगा, माइनस 15 दूना 30, और उसके बाद बटे का साइन ये जो लगा है, ये जो बटे है बटे के नीचे हो जाएगा, और 20 दूना 40। उसके बाद दोस्तों कितना यहाँ पर है, बगल में है 10 इंटू 10। अब आगे हल करते हैं, 20 प्लस 59 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 11, गुणा में 10, और नीचे कितना 40। यहाँ पर नीचे कितना है, नीचे है 40। 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40। दोस्तों यहाँ पर 59 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 11 नहीं बचेगा, ये बाय मिस्टेक हमने लिख दिया है थोड़ा जल्दी में। तो यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 5 में 3 2 29 बचेगा, और यहाँ बाकी सही है 10 × 1 = 10, 10 × 4 = 40, नीचे 40 है, 10 × 4 = 40। अब कितना बचा यहाँ हल कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे 20 प्लस ऊपर बचा 29, और नीचे कितना, नीचे बचा 4। अब हमें 4 से भाग देना है 29 को, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भाग दे देते हैं, ये 4 है यहाँ पर, आप समझ जाना, और यहाँ 29। तो 4 × 7 = 28, 29 में 28 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना 8, 10 में 8 घटाएंगे 2 बचेगा। उसके बाद दशमलव यहाँ लगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। तो साथियों जब 29 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 7.25, 7.25 भाग देना आप सभी लोग जानते हैं, आप भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त हुआ है, पहले 20 लिखेंगे प्लस यहाँ पर कितना आया 7.25, 20 में जोड़ेंगे 7.25, 20 × 7 = 27.25, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग माध्यक निकालना अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।